क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि एक बार मन में कोई नेगेटिव विचार घुस गया तो उसके बाद लूप की तरह चलता रहता है और उसके बाद बाकी सारे कामों में आपको ध्वस्त कर देता है? तो फिकर नॉट, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं 1% इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिससे आपका डे टू डे एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर सकेंगे। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। चलिए आपको कैंसर की ना एक खास बात बताता हूं। कैंसर ना 80% ऑफ इट्स लाइफ अनडिटेक्टेबल रहता है, दिखता ही नहीं है, खोज में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एक परसेंट करके हमारे शरीर में ग्रो कर रहा होता है। उसी तरीके से बैम्बू का जो पेड़ होता है वो पहले 5 साल में बहुत छोटा सा ही पेड़ रहता है, बट वो ना धीरे धीरे एक परसेंट करके एक्चुअली ग्रो हो रहा होता है और 5 साल के बाद एकदम से ग्रो लेता है। तो इसी तरीके से हैबिट्स भी ना हमारी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होती है। तो जनरली लोगों को क्या लगता है कि कोई बुरी आदत सुधारने में या अच्छी आदत बनाने में कुछ बड़ा करना होगा, कोई बड़ा बम लाके फोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर किसी को बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है तो वो एकदम से मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद, सुनने के बाद सोचता है कि हाँ, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, लाइफ में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो एकदम से प्लान करता है कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा आज से, 1 घंटा पढ़ूंगा आज से, रोजाना पढ़ूंगा मैं आज से। बट होता क्या है, 1-2 दिन चालू करता है, फिर फोन में डिस्ट्रैक्ट हो गया, कभी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, कभी किसी का बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया और डिस्ट्रैक्ट होके पुरानी हैबिट्स पे चला गया और वो जो बुक ली थी उस पर मिट्टी जम रही होती है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो जनरली लोगों को नहीं पता रहता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं हैबिट्स को चेंज करने में। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है 1% इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक हैबिट फॉर्म करने के लिए क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज करनी है उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उन एक्टिविटीज को धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा और जब आप इंप्रूव करके उनको सबको कंबाइन करेंगे ना तो वो कंबाइन का बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा आपके लाइफ में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप 1% इंप्रूवमेंट करते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप आज के समय से 37 टाइम्स ज्यादा बेटर होगी। और वहीं अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया ना तो आज आप जिस पोजीशन पे हो वहां से डिक्लाइन करके नियरली 0 के पास आ जाओगे। कहने का मतलब आपका फ्यूचर अंधेरे में। इवन हम महाभारत की हिस्ट्री में भी ये देखते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब पांडवास वनवास में थे तो उन्हें शिवजी से पशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। भीम हनुमान जी को इनवाइट कर लेते कि आप हमारी साइड में आइए। अग्निदेव अर्जुन को चैरियट देते हैं और पांडवास बाकी सब राजाओं से मिलकर उनसे संधि कर लेते हैं, हाथ मिलाते हैं उनके साथ। तो ये सब क्या था? ये सब छोटा छोटा एक करके 1% इंप्रूवमेंट ही तो था। और फिर हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में कि पांडवास पूरी सेना को खड़े करके लाए हुए हैं, पूरे बल के साथ, पूरे सेलेस्टियल वेपन्स के साथ पांडवास भगवान कृष्ण के साथ वहां उपस्थित हैं और महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं। दूसरी साइड कौरव सोच रहे हैं कि अरे ये बैम्बू ट्री तो ग्रो ही नहीं कर रहा, छोटा सा ही दिख रहा है, वनवास में पड़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि पांडवों को हमने वनवास भेज दिया तो भैया अब कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, अब आराम करते हैं। पर उसी साइड पांडवास धीरे धीरे 1% करके ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वहां कृष्णा है। कृष्णा उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ही इज द परफेक्ट गाइड। तो अगर हम लोग भी कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, बाकी सारे स्क्रिप्चर से पढ़ेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं, वो सक्सेस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं जो अर्जुना और बाकी पांडवों ने किया था। तो भाई अब सवाल आता है कि मैं 1% इंप्रूव कैसे करूं अपनी लाइफ में ताकि मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट और टाइम को अपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकूं। तो फिकर नॉट, हम आपके लिए लेके आए हैं 3 क्वेश्चन का टेम्पलेट जो आपको हेल्प करेगा 1% इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट को आज से नहीं अभी से अप्लाई करने में अपनी लाइफ में। तो इन 3 क्वेश्चन के टेम्पलेट में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप डेवलप करना चाहते हो। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे हमें बुक रीडिंग की हैबिट फॉर्म करनी है। अच्छा भैया, अब आपको ये क्लियर हो गया कि भैया मुझे क्या हैबिट डेवलप करनी है। तो अब आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज है आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा ताकि आप ये हैबिट डेवलप कर सको।
तो अगर मेरे को बुक रीडिंग हैबिट बनानी है तो मेरे को फ्री टाइम होना चाहिए अपने लाइफ में। मेरे पास बुक का सिलेक्शन होना चाहिए कि सबसे पहले मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा, उसके बाद कौन सी बुक पढ़ूंगा, फिर बुक पढ़ना पड़ेगा मुझे, फिर बुक समझ भी आए मुझे, फिर इस एक्टिविटी को मैं डेली कर पाऊँ और मैं अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो मेरे को डेली करनी पड़ेगी इस हैबिट को डेवलप करने में, तो अब मेरा थर्ड सवाल, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी अभी तक एक्टिविटीज़ आपने आइडेंटिफाई करी हैं बुक रीडिंग के लिए, उसमें से कोई एक एक्टिविटी को चूज करना पड़ेगा और उसको इंप्रूव करना होगा। तो लेट्स सपोज मैं चूज करता हूं कि मेरे को फ्री टाइम निकालना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मेरा गोल है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा बुक रीडिंग का हैबिट डालूं। ये मेरा 100% गोल है बुक रीडिंग के लिए। तो इसका 1% लगभग क्या होगा कि रफली बोले तो मैं 5 मिनट निकाल लूं सिर्फ खाली बैठने में अपनी लाइफ में। सिर्फ खाली बैठना है आपको 5 मिनट, कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ 5 मिनट बैठो और इसको प्रैक्टिस करो एवरी डे फॉर अ वीक और इसको ट्रैक रखो कि आप कर पा रहे हो क्या एवरी डे। अब कोई बोलेगा कि प्रभु जी क्या बात करते हो आप, मतलब कुछ भी छोटी मोटी बात करो, अरे इससे क्या हैबिट फॉर्म होगी। तो इसलिए आपको बैम्बू का एग्जाम्पल दिया था। आप भूलो मत, बैम्बू पहले 5 साल एक छोटा सा पौधा ही रहता है, बट वो अंदर ही अंदर अपनी रूट्स को ग्रो कर रहा है, अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है और 5 साल के बाद कुछ ही हफ्तों में 90 फीट निकलता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करना। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो छोटी छोटी इन अच्छी हैबिटों से, इन अच्छी आदतों से एक बड़ी हैबिट फॉर्म हो सकती है। अब हो सकता है कि किसी के लिए टाइम जो है निकालना बहुत ईजी है, उसके पास लाइफ में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बट वो फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करे भला? तो आपके लिए एक टिप सजेस्ट करता हूं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को अकेले बैठे भी तो भाई वो बार बार फोन चेक करने भागता है कि मेरा फोन कहाँ है, कोई मैसेज तो नहीं आया है। तो अकेले बैठ पाना शांति से मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आप खाना खाने बैठ रहे हैं, मान लीजिए आप सो रहे हैं, मान लीजिए आप ड्राइव पे निकले हैं, तो आप क्या करिए उस टाइम पे उतनी देर के लिए फोन को दूर रखें, फोन को टच मत करें, फोन को यूज ना करें। खाना खाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप एवरीडे करोगे ही करोगे, दिन में 2 या 3 बार तो करोगे कम से कम। ड्राइव हो सकता है कोई ना जाए, तो क्योंकि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो आपका फोकस खाना खाने पे रह सकता है और उतनी देर के लिए आप फोन दूसरे रूम में रखाओ। अब आप क्योंकि ये एवरी वीक करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब आप खाली टाइम बैठोगे तब। तो इस तरीके से आप फोन डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो। फिर अब क्या करें? तो जब आपने 1 वीक प्रैक्टिस कर लिया फ्री बैठना 5 मिनट के लिए, तो 2nd वीक में अब आप उसमें नई नई चीजें ऐड करो। कैसे? जैसे अब आप बुक पढ़ना चालू करो 5 मिनट के लिए केवल, फिर इसको ट्रैक रखो 2nd वीक में आप कर रहे हो कि नहीं। फिर 3rd वीक में एक और चीज ऐड करो, अब आप टाइम बढ़ा दो, 5 मिनट से 7.5 मिनट पे आ जाओ। तो आप जब ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आप देखोगे जो जितनी एक्टिविटीज आपने लिस्ट की थी क्वेश्चन 2 में, वो सारी कवर होती जाएंगी और ग्रेजुअली आप अपनी हैबिट, बुक रीडिंग की हैबिट को फॉर्म कर लोगे। तो क्वेश्चन टेम्पलेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसमें अवेलेबल होगा, आप वहां से वो वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को फिल कर सकते हैं कि आपको क्या हैबिट डेवलप करना है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आपको लग रहा है कि नीडेड है एवरी डे टू डे करने के लिए, और उसके बाद आप कौन सी एक्टिविटी पे पहले काम करोगे, फिर 2nd वीक कौन सी एक्टिविटी के ऊपर काम करोगे, फिर 3rd वीक में आप क्या ऐड करोगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो अटेंटिवली टू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने लास्ट वीडियो, हमारी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो लॉन्च की है भगवत गीता की टीचिंग्स के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मैं बता दूं ये सब आपकी ही कंट्रीब्यूशन से संभव हो पाया था। और अब आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और भी कंटेंट्स आप तक लेकर आ पाएं, तो प्लीज हमें डोनेट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। डोनेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और एक और चीज बता दूं कि अब डोनेशन करना आपके लिए और भी इजी हो गया है। आप चाहें तो हमारी ये शर्ट्स परचेज कर सकते हैं, ये मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं और उससे हमें डोनेशन में हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।